नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एक भर्ती है एएनएम, जिसमें कि 9212 पद हैं, जिसका कि आंसर की आ गया है। और आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करेंगे, सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे और साथ ही साथ संविदा वाले जो हैं, जो संविदा वाली यहाँ पर लोग हैं संविदा के अंतर्गत, उनको क्या प्लस पॉइंट मिल सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि सभी कैटेगरी वाइज जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे आप अवगत हो पाएँ। और उसके साथ ही साथ आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है। पोस्ट है 9212। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। तो 18,281 एलिजिबल हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए 18,281 कैंडिडेट्स जो थे वो योग्य हैं। और लगभग इस पे देखिए 1600 ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। वर्ग का देखेंगे कितना कितना पदों की संख्या है और कितनी कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो सामान्य वर्ग में, जनरल में देखेंगे जो पदों की संख्या है वो 4,865 है, सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग में ही है। और ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में जो है यहाँ पर पदों की संख्या 1660 है। एससी एसटी सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे पदों की संख्या कितनी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जो आंसर की है आने के बाद। तो कमेंट करके अपना जो कितने आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या में ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या 921 है, एससी में 1346। देख लिया कि पदों की संख्या कितनी है। इसके बाद हम देखेंगे अनुभव की बात करेंगे कि जो संविदा वाले हैं उनके लिए अनुभव अंक, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग संविदा में हैं। और उनके यहाँ पर देखेंगे कितने अगर नंबर आए हैं, आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, तो आंसर की चेक करने के बाद कितने आप लोगों के नंबर आए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो देखेंगे संविदा वालों के लिए प्लस पॉइंट क्या है। इनके लिए वो अनुभव मांगा गया है। अगर 1 साल का आपके पास अनुभव है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, 2 साल का अनुभव है तो 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से अधिकतम 15 अंक मिलेगा। अगर 5 साल का आपको अनुभव है तो 15 अंक मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर 5 साल से अधिक का भी अनुभव है, 10 साल का, 15 साल का, तब भी आपको 15 अंक मिल ही। जिन्होंने 1 साल तक संविदा में नौकरी करी है उनको 3 अंक मिल जाएंगे। 2 वर्ष तक आपने किया है तो 6 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे अधिकतम अंक 15। अब देखेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनका जो लगभग कट ऑफ है वो 40। अगर 40 नंबर हैं आपके तो आपका हो जाने की संभावना है। और इसी में अगर यहाँ पर देखेंगे 40 के लगभग सामान्य का, ओबीसी का भी 40 के ही लगभग जाने की उम्मीद है। तो जो आंकड़ा आप लोगों के कमेंट के माध्यम से जानकारी मिलती है, उसी आंकड़े के माध्यम से ये चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस में लगभग सभी का हो जाना है, इसमें पूरी संभावना है। सीटों की संख्या कम है और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत छात्रों की संख्या कम है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें सबका हो जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी में देखेंगे लगभग 35 नंबर आपके हैं तो यहाँ पर आपका हो जाना है। और एसटी में देखेंगे सीटों की संख्या 420 है और यहाँ पर भी लगभग सबका ही हो जाना है। और इसके बाद देखेंगे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। और पीएच का तो मैंने आप लोग को बताया कि पीएच में यहाँ पर रिक्त सीटों की संख्या एक भी नहीं है, लेकिन एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर की है। तो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर में जितनी भी छात्राएं होंगी, जितने भी अभ्यर्थी, सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना है।
तो सब मिलाकर देखेंगे तो कटाव बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है और लगभग 1600 लोगों ने एग्ज़ाम भी छोड़ दिया है और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है बहुत लोगों ने गलती भी कर दी है, जैसे कि OMR सीट भरने में गलती। इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा ही पहली बार दी है, जैसे जो लोग संविदा में कार्य कर रहे होंगे 5 साल 10 साल 15 साल से, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन्होंने भी उनसे बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हो गई हैं, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम देने में OMR सीट में काफ़ी गड़बड़ी हो गई है इन लोगों को भरने में। तो यहाँ पर यही है कि जो भी पदों की संख्या जो भी है उसके अनुसार आप लोगों को एक्सपेक्टेड कटाव बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर संविदा वालों के लिए भी बताया गया कि अनुभव अंक किस प्रकार से मिलेंगे। 1 साल का आपको अनुभव है तो 3 अंक और अधिकतम 15 अंक यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग संविदा वाले हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगर उनका यहाँ पर देखेंगे 33 अंक भी आ गया तो 15, अगर 5 साल का उनके पास अनुभव है तो यहाँ पर 15 अंक उनके जुड़ जाएंगे। तो संविदा वालों के लिए बहुत ही अच्छा, और अगर आपके अंक अच्छे हैं तो पूरी संभावना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कुछ कैटेगरी में भी पूरी संभावना, जैसे EWS में भी सबका हो जाने की संभावना है और ST के अंतर्गत फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इसमें सबका हो जाने की संभावना है। लेकिन जो मेन देखेंगे कंपटीशन तो सामान्य वर्ग, वैसे यहाँ पर पदों की संख्या तो अधिक है, लेकिन अगर देखेंगे कटाव सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग की ही जाएगी। उसके बाद OBC का और सामान्य वर्ग का दोनों ही कटाव लगभग सेम जाने की संभावना है। तो ये हो गई एक्सपेक्टेड कटाव UP-SSC से भर्ती ANM की, यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की। तो एक्सपेक्टेड कटाव आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों के जो भी कमेंट रहते हैं उनके आधार पर आगे की जो भी सूचना मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अपना कटाव ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट की रिज़ल्ट डेट की बात करें तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त से पहले आने की पूरी उम्मीद है। तो आगे जैसे ही रिज़ल्ट के बारे में कोई अपडेट मिलती है उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।